अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, A1 स्पेशल के साथ मैं हूं आपके होस्ट साइमा नूर और आज मेरे साथ मौजूद हैं द यंग डायनामिक एंड टैलेंटेड डॉक्टर मेमोना अजहर, जो कि थेरेपिस्ट हैं। और उनसे हम पूछेंगे कि जो एक जर्नल हमारे एक आवाम में एक ख़ास किस्म की एक सोच पाई जाती है, ज़रा सी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वी रश टुवर्ड्स द जर्नल डॉक्टर। तो हमारे यहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट के पास क्यों नहीं पहुँचा जाता, एकदम से क्यों उसकी अप्रोच नहीं की जाती, ये ज़रा डॉक्टर साहिबा सबसे पहले तो आपको वेलकम और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और आप बताइएगा हमारे व्यूवर्स को कि आप किस तरह समझाएंगी एक एक लेमैन को कि वो किस तरीके से अप्रोच करे फिजियोथेरेपिस्ट को और क्यों ज़रूरी है फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ दैट आई एम डॉक्टर मेमोना अजहर। बाई प्रोफेशन आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट एंड आई एम वर्किंग एज lecturer at Akhtar Said Medical and Dental College। और फिज़ियोथेरेपी इज़ द फील्ड जिसके अंदर हम इंजरीज़ को, हम डिजीज़ को ट्रीट कर रहे होते हैं, क्योर कर रहे होते हैं, उनका इलाज कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइजेज़ की जाती हैं डेली लाइफ की, और कुछ स्पेशल एक्सरसाइजेज़ होती हैं। और इसके अलावा वी यूज़ सम मोडालिटीज़, सम मशीन्स। उन मशीन्स के हेल्प के साथ हम डिफरेंट कंडीशंस जो है पेशेंट्स की उनको डील कर रहे होते हैं। और ये फील्ड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी क्रूशल फॉर द पेशेंट्स, बिकॉज जैसे आपने कहा कि डायरेक्टली जनरल प्रैक्टिशनर्स को अप्रोच किया जाता है और समटाइम्स जब पहुँचते पहुँचते रेफ़र होते होते टुवर्ड्स द फिजियोथेरेपिस्ट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम और उनकी कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा सवेयर हो चुकी होती है। तो इट्स वेरी क्रूशल एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन, इवन यंग और इवन ओल्डर, उन सबको पता हो कि फिजियोथेरेपी क्या है, ताकि उनके ऊपर जब भी कोई इसी तरह की कंडीशन डेवलप हो तो वो डायरेक्टली जाकर फिजियोथेरेपिस्ट को अप्रोच कर सकें, ताकि उनका काफ़ी सारा टाइम जो है दे कैन सेव और बहुत अर्ली टाइम पे वो अपनी कंडीशन को प्रिवेंट कर सकती हैं, क्योर कर सकते हैं। जी मेमोना, डॉक्टर मेमोना, आपने बताया कि कुछ इक्विपमेंट्स को आप लोग यूज़ किया जाता है, तो क्या वो इक्विपमेंट्स पाकिस्तान में इंटरनेशनल लेवल पे जो इक्विपमेंट्स यूज़ की जाती है फिजियोथेरेपी के लिए, वो क्या पाकिस्तान में अवेलेबल हैं? अच्छा, बेसिकली द इक्विपमेंट्स यूज्ड इन फिजियोथेरेपी, जो बेसिक इक्विपमेंट्स हैं, दे आर मोस्टली इन्वॉल्विंग करंट्स। डिफरेंट टाइप्स के करंट्स यूज़ किए जाते हैं, लो फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी करंट्स, और उनकी बेस के ऊपर कुछ मोडालिटीज़ जनरेट की जाती है। अब द बेसिक मोडालिटीज़ जो चाहिए होती हैं, जैसे कि वी नो दैट द शॉर्ट वेव, वी नो दैट द हॉट पैक्स, द कोल्ड पैक्स, जो मशीन है ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन, इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेटर्स। इसके अलावा द बेसिक मोडालिटीज़ जिनके हेल्प के साथ हम 60 to 70% क्योर कर सकते हैं, दे आर ऑल अवेलेबल इन पाकिस्तान। और अगर हम हॉस्पिटल्स के अंदर जाएं तो टर्शरी केयर जो हॉस्पिटल हैं, जो यूएचएस के साथ एफिलिएटेड हॉस्पिटल्स हैं, दे हैव जिम्नेजियम फॉर द पेशेंट्स, जिसके अंदर बहुत वेस्ट इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं, जिसके अंदर जिम के अंदर पेशेंट्स को डील किया जाता है और उनकी कंडीशंस को ट्रीट किया जाता है। और अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बात करें सो देयर आर स्टिल सम लैकिंग, जो मुझे लगता है कि विद द टाइम एंड विद द रिसर्च जिसको इम्प्रूव किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, आप ये भी बताइएगा कि ऐसी कौन सी डिजीज़ हैं जिनकी वजह से हमें जो एक नॉर्मल इंसान है वो, क्योंकि मैंने एज आपको बताया कि वो जनरल डॉक्टर के पास जाते हैं, तो कौन सी ऐसी वजूहात है, कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनकी वजह से फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना लाजमी है? अच्छा देखें, इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। हमारी ये छोटी छोटी जो डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं, यही लीड करती हैं टुवर्ड्स डिजीज़ और बड़ी बड़ी बीमारियां। अब जैसे कि अब हम जो बच्चों को, रिसर्चेस क्या बताती हैं कि हम बच्चों को हैवी वेट के जो है वो बैग्स देते हैं, अब वो एक साइड पे वो बैग पहनते हैं, दे डिवेल्प स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस क्या होती है, उनकी बैक की जो है वो पूरा पोस्चर डिस्टर्ब हो जाता है, बैक की वर्टिब्रेस की अलाइनमेंट ख़राब हो जाती है। हमारे डेली लाइफ का जो स्लाउच पोस्चर है, जो हम ऐसे करके बैठते हैं, व्हाट डज इट डू, या हम मोबाइल बिल्कुल ऐसे यूज़ कर रहे होते हैं, तो यंगस्टर्स में अभी से वो कहते हैं हमें यहाँ पर पेन है, हमें कंधों में दर्द है, हमें बैक में पेन है। व्हाई डज इट हैपन? अब इस एज में उनको, यंग एज में ही उनको इतनी पेन हो रही है बिकॉज उनके पोस्चर बहुत डिस्टर्ब है, उनकी डेली लाइफ की हैबिट्स बहुत डिस्टर्ब है। और आहिस्ता 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 जब ये प्रोलॉन्ग हो जाती है, इन्हीं चीज़ों को प्रैक्टिस किया जाता है, या सडन कोई इंजरी हो जाती है, कहीं पे भी कोई आरटीए हो सकता है, किसी भी तरह की इंजरी हो सकती है, कोई स्ट्रेस इंजरी हो सकती है, उस इंजरी के बाद कंडीशन उस लेवल पे पहुंच जाती है कि आप उसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि इट्स गेट्स रियली टफ फॉर द पेशेंट्स कि उस कंडीशन से बाहर निकला जाए। तो द फर्स्ट थिंग इज़ कि प्रिवेंशन की जाए उसी लेवल से
ताकि वो चीज़ आप डिवेलप ही ना कर सकें, और अगर डेवलप हो गई है तो अर्ली अप्रोच द फिजियोथेरेपिस्ट। अब वो कौन कौन सी कंडीशंस है, आई विल हाईलाइट सम, जिसके अंदर फिजियोथेरेपिस्ट, अगर आपको लगता है कि आपकी कंडीशन डेवलप हो गई है तो यू शुड गो टू फिजियोथेरेपिस्ट। जैसे कि अब आपके पास आपकी फैमिली में अगर आप देखते हैं कि कोई पोलियो का पेशेंट है, कोई बच्चा है जो पोलियो से पैदा हुआ है, या कोई ऐसा बच्चा जिसको सीपी है, सेरिब्रल पाल्सी है, आप देखते हैं कि उनकी बॉडी जो है, उनके जो पोस्चर इट टेल्स कि उनकी बॉडी के अंदर जो है वो माइलस्टोन्स डिस्टर्ब हैं और उनकी बॉडी वो बता रही होती है। इसके अलावा अगर हम जीरियाट्रिक ओल्ड पेशेंट्स की तरफ देखें, ओल्ड एज जो 60 अबव हैं, 65 अबव हैं, उनके अंदर क्या होता है कि पार्किंसंस डिजीज़ जैसे कुछ सिम्टम्स आ रहे होते हैं, पिन रोलिंग ट्रेमर्स आ रहे होते हैं, उनकी जो चलने का तरीका है इट गेट्स नॉर्मल, छोटे छोटे गेट, मतलब छोटे छोटे स्टेप्स लेकर चल रहे होते हैं। अब यंग लोगों में देखें, अगर हम 40s-50s में चले जाएं तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, घुटनों का प्रॉब्लम है, नी रिप्लेसमेंट्स की तरफ जा रहे हैं, शोल्डर का प्रॉब्लम है जी, शोल्डर में बहुत ज़्यादा दर्द है, बैक में, नेक में प्रॉब्लम है, पूरी जो स्पाइन है जिसके अंदर वर्टिब्रीज के अंदर जो पड़ी हुई हमारी स्पाइन है वो उनके लिए मुश्किल है इस तरह की कंडीशंस के साथ क्योर करना। अब उन कंडीशंस के अंदर अगर हम देखें तो कहा जाता है कि नेक की कंडीशंस जो है वो आ जाती हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। अगर हम बैक की कंडीशंस में देखें तो बैक एक आ सकती है, या एक टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है शैटिका। अगर हम बाजू में देखें तो वी से दैट टेनिस एल्बो। ये वो कंडीशंस है जिनके बारे में जब कोई किसी डॉक्टर के पास या किसी जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं तो उनको बताया जाता है कि आपका ये डायग्नोसिस है। रेडियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो एक्सरे देते हैं, देखते हैं और वो बताते हैं कि आपकी ये कंडीशन है। अब व्हाट यू हैव टू डू राइट आफ्टर डायग्नोसिस, डायरेक्टली अप्रोच फिजियोथेरेपिस्ट। उसी टाइम फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं एंड गो फॉर द ट्रीटमेंट। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि कोविड-19 के दौरान ये जो क्वारंटाइन भी था और उस बीच में क्या फिजियोथेरेपी और किस किस्म की लोगों के अंदर जो यही आपने जिस तरह बताया कि बिल्कुल कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, हाँ। लेटे रहते हैं, या फिर वो सही तरीके से उनका पोस्चर ठीक नहीं होता, स्पेशली वुमेन के हवाले से मैं पूछना चाहूँगी। जैसे कि मैंने आपसे अभी कुछ देर पहले डिस्कस भी करी थी कि ड्यूरिंग जिम मुझे ये इस तरह की प्रॉब्लम हुई कि ट्रेडमिल पे रनिंग करते हुए जो एंकल है वो स्ट्रेन हुआ। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आती है तो हम जनरल डॉक्टर्स के पास ज़्यादातर करते हैं। तो कोविड-19 के टाइम पे क्या सोल्यूशन होना चाहिए? जी, कोविड-19 के और स्पेशली वुमेन से रिलेटेड भी मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि वो वीक होती हैं और मसल्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हो जाती है वो भी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊँगी कोविड-19 के ड्यूरेशन में, बिकॉज हॉस्पिटल्स में कोविड-19 के ड्यूरेशन से पहले देयर वर सो मेनी पेशेंट्स, क्योंकि अब लाहौर के अंदर अगर देखा जाए तो देयर आर सो मेनी क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स जहाँ पर फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस हो रही है और पेशेंट आके अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं। तो सबसे पहला जो लॉस था वो तो उन पेशेंट्स के लिए था, बिकॉज जो आकर हॉस्पिटल्स में फिजियोथेरेपी से अपने फिजियोथेरेपी करा रहे थे वो इट वाज नॉट चांस एनी मोर फॉर देम, क्योंकि हॉस्पिटल्स कोरोना के टाइम पे इट वाज सोशल डिस्टेंसिंग और हॉस्पिटल्स आना इट वाज नॉट अलाउड फॉर सच प्रैक्टिसेस फॉर फिजियोथेरेपी, फॉर सच माइनर प्रैक्टिसेस। अब उस कंडीशन के लिए, उस ट्रीटमेंट के लिए, उस ड्यूरेशन में जब कोरोना आ गया और देयर वर सो मैनी पेशेंट्स जिनको बहुत ज़्यादा कंडीशंस डेवलप हो रही थी और घर में रह के जो बच्चे थे उन तक में, क्योंकि मोबाइल फ़ोन यूजेज हर टाइम आप स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं, हर टाइम आप लेटे हुए हैं, तो उनके अंदर जनरलाइज वीकनेस और उसके साथ साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे। अब उनको सॉल्व करने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट वर रियली एक्टिव। बहुत सारे उन्होंने वेबसाइट्स, दे क्रिएटेड सम ऑफ द वेबसाइट्स, सम ऑफ द एप्लीकेशंस, जहाँ पर उन्होंने दे ट्राइड देयर लेवल बेस्ट। इवन उन्होंने फेसबुक पेजेस जनरेट किए जहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट वर अवेलेबल जो ऑनलाइन कंसल्टेशन दे रहे थे, ताकि जिसको भी कोई ज़रूरत है किसी भी कंडीशन के ट्रीटमेंट के लिए दे वर अवेलेबल एंड विलिंग टू ट्रीट दैट। सेकेंडली, योर क्वेश्चन इज़ अबाउट द वुमेन। फीमेल को क्यों ज़्यादा कॉन्शियस होना चाहिए और फीमेल में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो फिजियोथेरेपी से रिलेटेड हो सकती हैं। आई विल टॉक अबाउट फीमेल्स। फीमेल, अगर हम यंग फीमेल्स को देखें तो दूध वैसे सूंघने से उनको बहुत बुरा लगता है। सो द मेन सोर्स ऑफ कैल्शियम, जो उनको कैल्शियम चाहिए वो नहीं मिल रहा। जब कैल्शियम नहीं मिलता, चलो फॉर एग्जांपल दे आर टेकिंग द कैल्शियम, थोड़ा बहुत ले रही हैं, थोड़ा बहुत दूध पी रही हैं, राइट आफ्टर दैट जब उनकी प्रेगनेंसी होती है, शादी होती है, प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी के बाद इफ़ दे आर नॉट टेकिंग इनफ वाइटामिन्स, इनफ कैल्शियम एंड इनफ मिनरल्स रिक्वायर्ड फॉर देयर बॉडी, अगर वो ये सारी चीज़ें नहीं ले रही है तो क्या होता है कि जो फीमेल की जो बॉडी होती है ना, जो बच्चे को जो कैल्शियम जाती है इन द फीटस,
जो मदर की बॉडी है उससे जा रही होती है, मदर के दांतों में से जा रही होती है। अगर हम अपनी मदर्स को देखते हैं ना कि उनके दांतों में, अगर हम 40s-50s की मदर को देखते हैं कि उनके दांतों में दर्द होती है, ज़्यादा पेन होती है, तो वो क्यों होती है? अंडरस्टैंड दैट इट इज़ बिकॉज ऑफ अस, क्योंकि उनको उस टाइम पे प्रॉपर कैल्शियम नहीं मिली थी, और वो कैल्शियम जो उनकी बॉडी को चाहिए थी, उनको खानी चाहिए थी, उनको लेनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं ली, और उनकी बॉडी से, उनकी बोन से निकल के बच्चे में चले गई। अब जब कैल्शियम बोन से निकल रही है, आहिस्ता आहिस्ता इट विल लीड टुवर्ड ऑस्टियोपीनिया, मतलब बोन की पोरोसिटी, बोन्स जो है हमारी वो समझे वीक होना शुरू हो गए हैं। एक दीवार वो जो बिल्कुल प्लेन है और एक दीवार वो जिसके अंदर खड्डे हैं, इट्स ईजी टू ब्रेक दैट वन, जो जिसके अंदर खड्डे हैं, जिसके अंदर पोर्स हैं। बिल्कुल इसी तरह उनके पोर्स जब डेवलप हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, दे डेवलप ऑस्टियोपोरोसिस, और ऑस्टियोपोरोसिस के साथ साथ दे डेवलप सो मैनी अदर कंडीशंस रिलेटेड टू दैट, जो आहिस्ता 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 उनके अंदर डेवलप होती रहती है। और रिगार्डिंग अदर फीमेल्स, जो बाकी फीमेल्स की अगर मैं बात करूँ विच आर यंग, तो जैसे आपने बताया आपकी जो इंजरी हुई थी वो जिम के अंदर हुई थी, तो आई विल ऐड वन पॉइंट कि हमारे पाकिस्तान के अंदर देयर शुड बी एडवांसमेंट। हर जिम के अंदर देयर शुड बी अ फिजियोथेरेपिस्ट। आई नो दैट देयर आर मैनी सर्टिफाइड ट्रेनर्स, ठीक है, दे आर डूइंग देयर बेस्ट वर्क, बट फिजियोथेरेपिस्ट शुड बी देयर, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इंजरीज जब हम हॉस्पिटल में पेशेंट्स को देखते हैं तो देयर आर टाइप्स ऑफ द पेशेंट जो इंजरीज़ की वजह से, जिम इंजरीज़ की वजह से हमारे पास आ रहे होते हैं, और जिम इंजरीज़ को फिर डील करना, उनको ट्रीट करना, तो ट्रीटमेंट ऑल द वी आर डूइंग दैट, बट द बेटर वे इज़ एवरी जिम शुड हैव अ फिजियोथेरेपिस्ट, ताकि उसको रूट कॉज से ही ख़त्म कर दिया जाए, उनकी सुपरविजन में सारी एक्सरसाइजेज हो रही हों, ताकि ये इंजरीज डिवेलप ही ना हो सके, उनके अंदर इस तरह की कंडीशंस डिवेलप ही ना हो सके। जी डॉक्टर मेमोना, इसके अलावा मैं आपसे पूछूंगी कि जो आपकी स्टडीज़ से रिलेटेड, क्या ये स्टडीज़ फिजियोथेरेपिस्ट की और एमबीबीएस आर दे सिमिलर, और इसमें कुछ डिफरेंस है? काइंडली आप गाइड कीजिएगा जो लोग, जो यंगस्टर्स फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहते हैं उनको। अच्छा, फिजियोथेरेपिस्ट, द डिग्री फॉर द फिजियोथेरेपी एंड एमबीबीएस, दे आर, अगर इसमें दो चीज़ें आ जाती है रिगार्डिंग स्टडी एंड रिगार्डिंग प्रोफेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक अबाउट द स्टडीज़ एंड देन आई विल टॉक अबाउट द प्रोफेशन। स्टडीज़ की अगर बात करें, अगर हम स्टडीज़ की बात करें तो उसके अंदर देखा जाए तो एमबीबीएस एंड डीपीटी, द डीपीटी स्टैंड्स फॉर डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, दे बोथ हैव 5 years डिग्री, दोनों की 5 years की डिग्री है। अब दोनों के अंदर द बेसिक सब्जेक्ट्स दे स्टडी, दोनों के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर आप एनाटमी फिजियोलॉजी बेसिक पढ़े होते हैं, इसमें भी डीपीटी के अंदर भी, जैसे फाइनल ईयर्स में 4th ईयर में आप मेडिसिन सर्जरी पढ़े होते हैं, बिल्कुल इसी तरह इसी के अंदर भी, उसके अंदर जैसे आप डर्मा पढ़े होते हैं, बिल्कुल इसी तरह आप इसके अंदर वो सारे सब्जेक्ट्स जितनी डिटेल में आप उधर पढ़े होते हैं वही सारे सब्जेक्ट्स आप डीपीटी में भी पढ़े होते हैं। बट डीपीटी इज़ अ स्पेशलाइज्ड फील्ड, जिसके बाद यू कैन ईजिली प्रैक्टिस, आप अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप अपने पेशेंट्स इजीली देख सकते हैं। तो इसके अंदर वी स्टडी सम स्पेशल सब्जेक्ट्स जो हम साथ साथ पढ़े होते हैं, जैसे कि हम पहले सालों में भी जो कोर्स एमबीबीएस का था उसके साथ साथ वी ऐड काइनेजियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स, वो सब्जेक्ट होता है जो हमारी मूवमेंट से रिलेटेड होता है। उसके अलावा आहिस्ता आहिस्ता जैसे प्रोलॉन्ग करते जाते हैं थेरेप्यूटिक्स एंड फिजियोथेरेपी सब्जेक्ट्स एंड स्पोर्ट्स सब्जेक्ट्स, दे आर एडिड। तो करिकुलम की बात करें तो समवट दे आर अलाइक, बट फिजियोथेरेपी के अगर सब्जेक्ट्स की बात करें और इसके डिग्री की बात करें तो दे हैव मोर सब्जेक्ट्स, जिसके अंदर उन सब्जेक्ट्स को पढ़ के अ पर्सन गेट स्पेशलाइज्ड फिजियोथेरेपिस्ट आफ्टर डीपीटी डिग्री। और फर्दर स्टडीज़ में अगर देखा जाए तो दोनों की दे हैव मल्टीपल ब्रांचेस एंड मल्टीपल मास्टर्स एंड डिफरेंट पीएचडी लेवल्स जो आप परसू कर सकते हैं। और प्रोफेशन की जहाँ तक बात करें, जिस तरह एक एमबीबीएस डॉक्टर डिग्री लेने के बाद, एमबीबीएस के बाद, ही कैन गो टू एनी फील्ड, वो चूज़ कर सकता है, उसने मेडिसिन में जाना है, उसने सर्जरी में जाना है, उसने गायनी में जाना है, उसने पीड्स में जाना है, इट्स अप टू दैट पर्सन। इसी तरह एक फिजियोथेरेपिस्ट उसके ऊपर डिपेंडेंट है इधर ही वांट टू स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी, कार्डियोपल्मोनरी फिजियोथेरेपी और न्यूरोलॉजिकल फिजियोथेरेपी और द मस्कुलोस्केलेटल फिजियोथेरेपी, दोनों के पास वेस्ट स्कोप है जिनको वो यूटिलाइज़ करके अपनी अपनी फील्ड्स में बहुत अच्छे तरीके से आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। डॉक्टर मेमोना, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि जो ख़वातीन जो घरों से बाहर नहीं जा सकती और इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करती हैं, उनको आप किस तरीके से गाइड करेंगी कि वो फिजियोथेरेपिस्ट को कैसे अप्रोच करें, और क्या आपका ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप उनको गाइड कर सकें? सोशल मीडिया, जो ख़वातीन घर से बाहर नहीं जा सकती, तो आई थिंक इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर सोशल मीडिया।
हमारे जितने भी चैनल्स हैं दे शुड प्रमोट सच थिंग्स जो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को हाईलाइट कर सकें, ताकि एवरी वुमेन इज़ क्रूशल, एवरी वुमेन इज़ इम्पॉर्टेंट, ताकि हर फीमेल तक ये अवेयरनेस जाए और हर फीमेल को पता हो कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस फील्ड और उनके लिए व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। जो हमने सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की हैं, दे शुड नो एवरीथिंग, ताकि उनको पता चले। और अगर दे कैन नॉट गो आउटसाइड, तो आई थिंक द ऑनलाइन कंसल्टेशन इज़ ऑल्सो द वे जिसके थ्रू वो डायरेक्टली ऑनलाइन, बेशक कॉल के थ्रू, बेशक वीडियो कॉलिंग और एनी अदर प्लेटफॉर्म और व्हाट्सएपिंग और द एनी अदर स्पेशल वेबसाइट जिनके थ्रू दे कैन अप्रोच ईच अदर, और अप्रोच करेंगी तो दे कैन फाइंड द सोल्यूशंस। अदरवाइज़ अगर वो ऐसे ही बैठे रहेंगी तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी कंडीशंस जो हैं वो विद द एजेस, विद द टाइम ये बहुत डिस्टर्ब होती जाएंगी। और इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो आई हैव माई यूट्यूब चैनल जिसके ऊपर आई गिव मल्टीपल लेक्चर्स रिगार्डिंग फिजियोथेरेपी, जिसके अंदर मैं जो स्टूडेंट्स हैं दे गेट अ लॉट ऑफ लेक्चर्स रिगार्डिंग अवेयरनेस, एंड माई चैनल नेम इज़ डॉक्टर मेमूना जंजुआ PT. आप जाकर उसको सर्च भी कर सकते हैं, आप देख भी सकते हैं। इवन इफ़ सम पेशेंट्स वांट सम कंसल्टेशन दे कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी, and I will try my level best to help those people who are needy and who wants my help. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मेमोना। आई होप व्यूवर्स कि आपने इस इन्फॉर्मेशन से जो उन्होंने दी है उससे आपने बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल किया होगा, क्योंकि फिजियोथेरेपी को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। हम लोग अक्सर जनरल डॉक्टर्स के पास जाते हैं और जो एक जनरल मेडिसिन वो देते हैं वो यूज़ कर लेते हैं, लेकिन यंगस्टर्स में और स्पेशली जो ओल्ड हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनमें बहुत सारी मसल्स की प्रॉब्लम्स और ऐसी प्रॉब्लम्स आती है जिसके लिए उनको फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना लाजमी होता है। तो इस चीज़ को इग्नोर मत कीजिएगा और आप ज़रूर इससे फ़ायदा उठाइएगा। हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिए A1 स्पेशल। खुदाफिज़।